जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हो तो डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जय गुरु जी संगत जी। आज मैं आपको बताती हूँ कि मैं पहली बार गुरु जी से किस तरह से मैं उनके सत्संग में पहली बार गई, क्योंकि मैं उससे पहले मैंने कभी भी गुरु जी के बारे में सुना नहीं था किसी से भी। उस दिन फर्स्ट टाइम मैंने गुरुजी के बारे में सुना। मेरे को एक हमारी भाभी जी हैं, उनका फ़ोन आया अचानक से कि दीदी ऐसे ऐसे हमारे फ्रेंड के घर गुरुजी का सत्संग हो रहा है, तो आप आ जाओ जल्दी से। तो मैं फटाफट से अपना काम वाम घर का ख़त्म करके और मैं भाभी के यहाँ चली गई। और जब मैं वहाँ गई तो मैं पहली बार गई थी, तो मुझे वहाँ के कुछ रूल्स पता नहीं थे कि बोलते नहीं है या कुछ है। मैंने वहाँ भाभी को देखा तो मैं भाभी से बात करने लगी, तो एक अंकल आए, उन्होंने बोला कि आंटी, इशारा करा मुझे कि चुप रहिए। फिर भाभी ने भी इशारा करा, पर मुझे कुछ पता नहीं था। तो मैं उनसे बात कर रही थी कि किधर हैं गुरुजी, किधर हैं गुरुजी। तो भाभी ने मुझे बोला जिधर सब जा रहे हैं आप भी उधर ही चले जाओ। तो वो बैठी हुई थी वहीं पर ही, तो मैं आगे चली गई। तो जैसे वही हमारा होता है, हम हर एक मंदिर में जाते हैं तो मत्था टेकते हैं। तो मैंने अपने पर्स में से कुछ पैसे निकाल के हाथ में रख लिए कि गुरुजी के उधर जाएंगे तो मत्था टेकने के लिए। मैं वहाँ गई तो बड़ा प्यारा फूलों से सजा रखा था। तो मैंने देखा इधर भी कोई गुरुजी नज़र नहीं आ रहे। तो मैंने जो सेवादार लगे हुए थे उनसे मैंने पूछा कि भैया गुरुजी किधर है। मुझे नहीं पता था कि आंटी अंकल बोलते हैं या क्या है। तो उन्होंने बोला आंटी आप इधर से सीढ़ियों से ऊपर चले जाइए। तो मैं उधर सीढ़ियों से, उन्होंने जो गुरुजी की गद्दी लगा रखी थी ऊपर वाले रूम में लगा रखी थी, वो फ्लैट था किसी का। तो वहाँ पर मैं गई तो मुझे वहाँ पर भी गुरुजी नज़र नहीं आए। गुरुजी की चेयर, बहुत सुंदर चेयर लगी हुई थी, बड़ा सुंदर दरबार सजा रखा था। अब मुझे पता नहीं था, मैं गुरुजी को ढूंढे जा रही थी वहाँ पे। तो मैंने वहाँ पर भी पूछा, मैंने कहा गुरुजी किधर है। तो एक आंटी ने बोला कि यही हैं गुरुजी, ये जो गद्दी है यही है गुरुजी। अब मेरे को मतलब बड़ा अजीब सा लगा कि गुरुजी तो कहीं है नहीं यहाँ पे, ये गद्दी को ही गुरुजी कह रहे हैं। तो मैं जैसे ही पैसे चढ़ाने लगी, उन्होंने मेरे को इशारा करा कि आंटी पैसे नहीं चढ़ाने। तो मैंने बस ऐसे ही मत्था टेका और मत्था टेक के मैं वापस आ गई। तो जिस रास्ते से गई थी नीचे आके मैं फिर वहीं भाभी के पास जाके बैठ गई। तो मैं फिर भाभी से पूछने लगी, भाभी गुरुजी नहीं दिखे। मेरे को फिर एक अंकल ने टोका, आंटी चुप। तो मैं चुप से बैठ गई। फिर भाभी ने भी मुझे इशारा करा कि दीदी चुप हो जाओ। तो मैं फिर वहीं पे बैठ गई। फिर वो चाय प्रसाद ले आए, तो चाय प्रसाद और साथ में स्नैक्स थे। मुझे नहीं पता था, मैंने चाय तो पी ली, स्नैक्स मैंने बचा लिए कि घर ले जाऊंगी बच्चों के लिए। फिर मेरे को भाभी ने बोला कि नहीं दीदी इसको आप खा लो। तो मैंने फिर भी मैंने उसमें से एक आधा बच्चों के लिए बचा लिया कि प्रसाद है, बच्चों के लिए ले जाऊंगी। और जब मैं फिर भाभी के पास बैठ गई, बाद में लंगर प्रसाद शुरू होने वाला था, तो भाभी बोलने लगी कि क्या नाम है दीदी, आप लंगर प्रसाद करके ही जाना। लेकिन मैं अपने हस्बैंड को बताकर नहीं गई थी, वो काम पर गए हुए थे। मैं पीछे से चली गई थी ऐसे ही। मैंने कहा मैं फटाफट होकर आ जाऊंगी, दर्शन कराऊंगी कौन से गुरुजी हैं। तो संगत जी जब मैं वहाँ आई वहाँ से, तो मेरे को उन्होंने बहुत कहा लंगर प्रसाद करके जाओ। लेकिन उस टाइम मुझे लंगर प्रसाद का कोई महत्व नहीं पता था कि ये क्या है। तो मैंने बोला नहीं मैं लेट हो रही हूँ, मुझे डांट पड़ जाएगी घर पे। तो मैं बिना उसके आ गई। तो उन्होंने मेरे को ज़बरदस्ती जल प्रसाद लेके दे दिया कि अच्छा दीदी ऐसा है, आप ये जल प्रसाद तो ले जाओ घर पे। तो मैं एक ग्लास मैंने लिया और मैं अपना उसको लेकर घर पे आ गई। फिर मैंने आके भाभी से बात करी। मैंने कहा भाभी अगले दिन कि गुरुजी तो थे ही नहीं। तब उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी समाधि ले चुके हैं।
तो ये जो गद्दी थी यही गुरुजी का स्वरूप है। तब मुझे फर्स्ट टाइम पता लगा कि भाई गुरुजी की ऐसे ऐसे ये गद्दी जो लगाते हैं यही गुरुजी साक्षात गुरुजी हैं। क्योंकि गुरुजी कहते थे आज भी मैं हूँ, कल भी मैं हूँ और आगे भी मैं ही रहूँगा। तो गुरुजी हमेशा से हैं, उस टाइम भी थे साक्षात, और आज भी गुरुजी का जो स्वरूप है वो हमसे बातें करता है। अगर आज हम गुरुजी से बातें करते हैं तो गुरुजी हमें हर बात का जवाब देते हैं। कभी भी आप गुरुजी से बात कीजिए। तो संगत जी, मैं इसी के ऊपर आपको एक अपना सत्संग बताती हूँ कि मेरा बेटा बॉम्बे में रहता है। तो वो बॉम्बे में अपना फिल्म इंडस्ट्री में ही काम करता है, अपना एज ए एक्टर है वो। और तो काम में आपको पता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। बीच में फिर कोविड आ गया। कोविड के आने से एक को कोविड हो जाए तो पूरी यूनिट काम बंद हो जाता है बिल्कुल। तो वो मतलब एक दिन मेरी उससे ऐसी बात हो रही थी, तो अक्सर हमारी बात होती रहती है, तो हम अपना बातें शेयर करते रहते हैं, क्या हुआ कैसे हुआ। तो उस दिन वो काफ़ी मुझे परेशान लग रहा था। मैंने बोला क्या हुआ बेटा? तो वो बात करता रहा, मम्मी बता रहा कि मम्मी ऐसे ऐसे है, यूनिट में सबको मतलब एक दो बंदों को कोविड निकल आया, अब सारा काम बंद हो गया, बिल्कुल बहुत परेशान चल रहा हूँ। तो मैं उसकी बातें सुनती रही। अब वही है संगत जी, बच्चों की परेशानी होती है तो माँ बाप भी परेशान हो जाते हैं। तो काफ़ी टाइम मैं उससे बात करती रही, 2-3 घंटे हमारी बात हुई। तो पूरी वो अपने मन की निकालता रहा, मैं सुनती रही। तो फिर उसके बाद 3 बजे के करीब हमने फ़ोन रख दिया संगत जी। और उसने तो फ़ोन रख दिया, लेकिन मैं परेशान हो गई। मेरे को ना एकदम बेचैनी हो गई। मैंने कहा बच्चा इतना परेशान हो रहा है, अकेला है, साथ हो, घर परिवार में हो तो चलो। तो मैं एकदम गुरुजी का स्वरूप मैंने जहाँ पर अपने घर में लगा रखा है, मैं अपने बेड से उठ के गुरुजी के स्वरूप के सामने जाके बैठ गई। और मतलब मेरी आंखों में एकदम से आंसू आ गए, मेरा मन इतना भर आया। मैंने कहा गुरुजी, आपका ही बच्चा है, वो इतनी दूर बैठा है, इतना परेशान है वो, गुरुजी उसकी समस्या का हल करो, उसको रास्ता दिखाओ। तो गुरुजी से अरदास करके मैं भी आके अपना लेट गई। जब नींद आई तब सो गई। तो अगले दिन मेरे को ना मेरे बेटे का फ़ोन आता है, मम्मी। मैंने कहा हाँ बेटा। कह रहा आज ना मेरे को सपने में गुरुजी आए। मैंने कहा कैसे बेटा, क्या क्या बता रहे तू? कह रहा कि उन्होंने ना येलो कलर का स्वरूप पहना हुआ था, चोला। तो संगत जी, हमारे घर में जो स्वरूप है ना गुरुजी का, वो येलो चोले वाला है। तो जैसे ही मैंने ये बात सुनी ना, मेरे एकदम से रोंगटे खड़े हो गए सुन के कि मतलब रात को ही मैंने गुरुजी से अरदास करी थी, तो गुरुजी ने रात को ही उसको सपने में जाके दर्शन दे दिए। तो वो बोलने लगा मम्मी बड़ी भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, तो गुरुजी ने मेरे को ना ऐसे इशारे से बुलाया उंगली के कि भाई इधर आ। तो मैं गया गुरुजी के पास। तो गुरुजी कहने लगे क्यों परेशान है तू इतना? मुझे पता है तू बहुत परेशान है, तो तेरे पास जो वो किताब रखी है तो उसको क्यों नहीं पढ़ता? तेरी सारी समस्याओं का हल ना उसी किताब में है, तो तू उसे पढ़। मैंने एकदम से उससे पूछा, मैंने कहा बेटा तेरे पास कौन सी किताब है? कह रहा मम्मी मेरे एक फ्रेंड ने मुझे दी थी गुरुजी की किताब, तो वो ना मैंने ला के ऐसी अलमारी में रख दी थी, मैंने कभी उसको पढ़ा ही नहीं। तो लाए हुए भी कम से कम 1 साल हो गया था। तो संगत जी, मेरे को मतलब इतनी वो हुई कि गुरुजी ने कैसे उसको याद दिलाया। तो संगत जी, अगले दिन जब वो उठा तो उसने वो बुक निकाली और फिर उस बुक को उसने पढ़ा। तो आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, जब उसने उस बुक को पढ़ा ना, तो उसको उसके मन में जो सवाल थे, जो उसकी परेशानियां थी, उनका हल उसको उसी बुक से मिला। तो देखो गुरुजी ने किस तरह से मेहर करी कि किस तरह से गुरुजी ने उसको सपने में जाके बताया उसकी समस्याओं का हल। तो गुरुजी इसी तरह से ना, आप कोई भी क्वेश्चन गुरुजी से करो, अरदास करो, तो गुरुजी ना उसका जवाब ज़रूर देते हैं। आपको किसी न किसी तरीके में जवाब मिल जाएगा। चाहे आप फ़ोन उठाएंगे, फेसबुक खोलेंगे तो उस पर आ जाएगा, या कोई पर्सनली कोई इंसान के ज़रिए ही आपको वो जवाब दिलवा देंगे।
कभी आप व्हाट्सएप खोलेंगे वहाँ आ जाएगा, मतलब आपको किसी भी तरीके से जवाब मिल जाएगा। तो गुरु जी से पूरा विश्वास रख के आप कुछ भी सवाल कीजिए, हर सवाल का जवाब गुरु जी देते हैं। गुरु जी का स्वरूप देता है, गुरु जी साक्षात बैठे हैं, वो हमारी सारी बातें सुनते हैं। हम उनसे जो बातें करते हैं ना, वो गुरु जी सारी बातें सुनते हैं और उसका हमें जवाब भी देते हैं। गुरु जी, आपने मेरे बेटे को परेशानियों से निकलने का रास्ता बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी, आपका जितना हम शुक्राना करें उतना ही हमारे लिए कम है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी आपका, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना गुरु जी। और मेरे से जो कोई भी गलती हुई हो सत्संग करने में, उसके लिए मुझे माफ़ करना गुरु जी। और संगत जी, आप भी अगर मेरी कोई गलती हो तो उसे क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हो तो डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है।